बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। अदालत उस्मा ने वजीर आला हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं ये किस पैरा में लिखी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया। हमजा शहबाज के हलफ लेने से कुछ नहीं होता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा कौन से अहम पहलू हैं जो आज ज़ेर बहस आएंगे इस समाअत में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसम की जस्टिस पाकिस्तान असेंबली के रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। फुल बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं और अदालती समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, उमर अयूब और समेत मरकजी और सूबाई रहनुमा मौजूद थे। और इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत से ये मौका इख्तियार किया कि ये बहुत अहम मामला है और हमजा शहबाज ने 179 जबकि परवेज नहीं ने 186 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए। डिप्टी स्पीकर ने 14 के मोबाइल खत को बुनियाद बनाकर काफ लीग के वोट मुस्तरद किए जिससे गैर कानूनी इक़दाम था। बंदयाल ने ये तय की गई। बताएं आपका केस क्या है? तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमारा केस सिर्फ इतना है कि काफ लीग के करने से मुताल्लिक को क्या नहीं की गई और न ही इस हवाले से। ठीक है अशफाक, आप साथ ही रहिएगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत उस्मा ने वजीर आला हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं ये किस पैरा में लिखी हैं। हमजा शहबाज के हल्फ लेने से कुछ नहीं होता। पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायात हैं, पार्लिमानी पार्टी तय करती है किसको सपोर्ट करनी है। तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी हैं। अदालत उस्मा ने वजीर आला हमजा शहबाज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे डिप्टी स्पीकर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, कैरी ऑन कीजिएगा। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज, चीफ सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। जबकि अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली 2 मजारी को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत दोपहर 2 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस हसन ने ये रिमार्क दिए कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ खिलाफवर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रवायात यही है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किसको सपोर्ट करनी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने हमें भी बताएं कि ये बात किस पैरे में लिखी है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। बेशक हमजा शहबाज का हल्फ हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली 2 मजारी को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत आज दोपहर 2 बजे पेश होने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के तमाम वकला बार रूम में मौजूद हैं, जबकि दोबारा 2 बजे 3 रुकनी फुल बेंच केस की समाअत का आगाज करेगा और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली अदालती हुक्म पर पेश होंगे। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।